In the last lecture, we discussed about the fundamental principle of counting and fundamental principle of addition. And today we will discuss some problems based on multiplication rule, that is FPOC, fundamental principle of counting, and addition rule. The first problem is, how many three-digit numbers can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4, 5. How many three-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5 if first part में है repetition of the digits is allowed. If the repetition of digits is allowed. And second part में है हमारे पास repetition of the digits is not allowed. Of digits is not allowed. क्या क्वेश्चन है हमारे पास? How many three-digit numbers can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4, 5. आपको क्या करना है? 5 डिजिट्स का यूज करना है. 5 डिजिट्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5. और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? आपको जो नंबर बनाना है वो सिर्फ 3 डिजिट्स का होना चाहिए. हाँ, आप कौन कौन से डिजिट्स को यूज कर सकते हैं उस नंबर को बनाने के लिए? 1, 2, 3, 4, 5 का यूज कर सकते हैं. क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में? इफ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, कि कोई भी डिजिट अपने आप को अगर रिपीट कर सकता है, कोई भी डिजिट मल्टीपल टाइम्स आ सकता है. और सेकंड पार्ट में लिखा है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, यानी कि कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता है. देखिएगा, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड तो क्या होगा? अगर कोई भी डिजिट अपने आप को रिपीट कर सकता है तो हमें क्या करना है? हमें तो 3 प्लेसेस को फिलअप करना है. सो दिस प्लेस इज नोन एज यूनिट प्लेस, दिस प्लेस इज नोन एज टेंस प्लेस, और दिस प्लेस इज नोन एज 100 प्लेस. अब हमें इन 3 प्लेसेस को फिलअप करना है. और हमें कौन कौन से डिजिट्स को यूज करना है? कितने डिजिट्स हम जितने यूज कर सकते हैं? 5 डिजिट्स. 1, 2, 3, 4, 5 का हमें यूज करना है. सो दिस प्लेस, यूनिट प्लेस, इट कैन बी फिलअप इन हाउ मेनी वेज? अगर हम सबसे पहले इस प्लेस को फिलअप करते हैं, यूनिट प्लेस को, तो यूनिट प्लेस कितने वे में फिलअप कर सकते हैं हम? यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी वेज? 5 वेज. या तो उसको हम 1 से फिलअप कर सकते हैं इस प्लेस को हम, या कितने से? 2 से, या 3 से, या 4 से, या 5 से. अभी क्या कहा कि रिपीटिशन अलाउड है ना? रिपीटिशन अलाउ है, तो यानी कि कोई भी डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे आ गया तो ऐसा नहीं है कि वो डिजिट यहाँ नहीं आ सकता है. रिपीटिशन अलाउड है तो वो डिजिट अपने आप को रिपीट भी कर सकता है. तो इसका मीनिंग हुआ कि टेंस प्लेस को भी हम कितने में फिलअप कर सकते हैं? टेंस प्लेस कैन बी fill up in how many ways? Again 5 ways. टेंस प्लेस को भी हम कितने में फिलअप कर सकते हैं? 5 वे में फिलअप कर सकते हैं. और दिस 100 प्लेस अगेन कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी वेज? 100 प्लेस कैन बी फिल अप इन 5 वेज. तो क्या होगा? इस प्लेस को भी हम फिलअप कर सकते हैं 5 वे में, इस प्लेस को भी 5 वेज में, और इस प्लेस को भी हम 5 वेज में फिलअप कर सकते हैं. जब हमने इस प्लेस को फिलअप किया तो क्या हमारा वर्क कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ. फिर हमने कहा कि हम टेंस प्लेस को फिलअप करेंगे. क्या यहाँ हमारा वर्क कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमें नंबर जो बनाना है वो 3 डिजिट्स का होना चाहिए. तो उसके बाद हमने 100 प्लेस को फिलअप किया और यहाँ पर जाके हमारा वर्क कंप्लीट हो गया. और हमने कहा था कि जब तक हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा हम नंबर बेस को क्या करते जाएंगे? मल्टीप्लाई करते जाएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट
numbers are 5 into 5 into 5, that is 125 numbers are there. Okay, and if the repetition of the digits is not allowed, if repetition is not allowed, अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा तो क्या होगा भाई, देन द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आर क्या होगा, अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा तो सबसे पहले हम इस प्लेस को फिलअप करते हैं। मान लीजिए तो यूनिट प्लेस को हम कितने वे में फिलअप कर सकते हैं भाई, यूनिट प्लेस को तो हम फिलअप कर सकते हैं कितने वे में, 5 वे में। ओके, अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो कोई भी एक नंबर यहाँ चला जाएगा, तो टेंस प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने वेज हैं, 4 वेज। सो टेंस प्लेस कैन बी फिलअप इन हाउ मेनी वेज, 4 वेज। फिर एक नंबर टेंस प्लेस पे चला जाएगा, एक नंबर यूनिट प्लेस पे चला गया, अब हमारे पास कितने नंबर्स रह गए, अब हमारे पास रह गए 3 नंबर्स, जो कि तो हमारे पास 3 पॉसिबल वेज हैं जिससे हम 100 प्लेस को फिलअप कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि इस यूनिट प्लेस को तुम फिलअप कर सकते हैं कितने वे में, 5 वे में, बट इस टेंस प्लेस को हम फिलअप कर सकते हैं कितने वेज में, 4 वेज में। और एक नंबर यहाँ भी चला गया, एक नंबर यहाँ भी चला गया, 2 नंबर्स ऑलरेडी जा चुके हैं। सो टेंस 100 प्लेस कैन बी फिलअप इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज। सो 5 into 4 into 3 that is equals to what, कितना हो गया भाई, 60 numbers are there। क्लियर, अगर रिपीटिशन अलाउ होगा तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे 3 डिजिट्स के, 125। इफ द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड देन द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आर 60 नंबर्स। क्लियर, the next problem we have is how many 3-digit odd numbers, how many 3-digit odd number can be formed by using the digits, can be formed by using how many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated, if the digits cannot be repeated, if digits can be repeated। और सेकंड पार्ट में लिखा है digits are not repeated, digits are not repeated। तो कितने नंबर्स बनेंगे हमारे पास, ये हमें बताना है। क्या कह रहा है कि हमें कितने नंबर्स बनाने हैं, हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और नंबर कैसा नंबर होना चाहिए भाई, वो नंबर होना चाहिए एक ऑड नंबर। और हमें कौन कौन से डिजिट्स का यूज करना है, हम यूज कर सकते हैं 1 को, 2 को, 3 को, 4 को और 5 को, यानी कि 5 डिजिट्स को हम यूज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 को। और हमें एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है और नंबर होना चाहिए ऑड नंबर। फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि कोई भी डिजिट अपने आप को रिपीट कर सकता है, तो हम फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर सकते हैं तो कितने नंबर्स बनेंगे। तो देखिए क्या कि हमें क्या करना है, हमें 3 प्लेसेस को फिलअप करना है। वन इज नोन एज यूनिट प्लेस, another one is known as tens place and the third one is known as 100 place। अब देखिएगा कि यूनिट प्लेस को मुझे फिलअप करना है, तो क्या यूनिट प्लेस पे मैं 1 फिलअप कर सकता हूँ, यस आई कैन फिलअप 1 हियर। तो एक तो मैं यहाँ 1 फिलअप कर सकता हूँ, क्या यहाँ मैं 2 फिलअप कर सकता हूँ, क्या यहाँ मैं 2 फिलअप नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नंबर जो बनाना है वो कैसा नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। और अगर यूनिट प्लेस पे 2 आ गया तो क्या हमारा नंबर ऑड नंबर रहेगा, नहीं हमारा नंबर ऑड नंबर नहीं रहेगा। तो हम इस प्लेस पे 2 तो फिलअप नहीं कर सकते हैं। क्या यहाँ 3 फिलअप कर सकते हैं, यस आई कैन फिलअप 3 हियर। फिर 4 फिलअप कर सकते हैं, क्या 4 फिलअप नहीं कर सकते हैं, 5 फिलअप कर सकते हैं। यानी कि दिस प्लेस इज फिलअप इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज। यूनिट प्लेस को हम कितने वे में फिलअप कर सकते हैं, 3 वेज में फिलअप कर सकते हैं।
अब देखिएगा, हमने कहा कि कोई भी डिजिट अपने आप को रिपीट कर सकता है। सबसे पहले हम यूनिट प्लेस के बारे में लिखते हैं। यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन 3 वेज। अब बात आती है टेंस प्लेस की। अब टेंस प्लेस पे देखो क्या है, डिजिट्स अगर रिपीट कर सकते हैं तो मान लीजिए कोई भी डिजिट यहाँ पर आ गया, मान लीजिए यहाँ पर 1 आ गया, तो ये 1 यहाँ भी आ सकता है ना। तो टेंस प्लेस को हम किससे फिलअप कर सकते हैं भाई, 1 से भी फिलअप कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और 5 से भी। किसी भी नंबर को अगर हमें और नंबर बनाना है तो सिर्फ उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो कैसा होना चाहिए, और डिजिट होना चाहिए। तो टेंस प्लेस पे तो हमारा डिजिट इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखा 321, कैसा नंबर है, और नंबर है। इसमें जो यूनिट प्लेस है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, और डिजिट होना चाहिए। टेंस प्लेस पे हमारा डिजिट इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। क्लियर। सो टेंस प्लेस कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी वेज, टेंस प्लेस कैन बी फिल अप इन 5 वेज। सिमिलरली 100 प्लेस को भी हम किससे फिलअप कर सकते हैं, इसमें 0 तो है नहीं, क्या हम यहाँ पर 1 फिलअप कर सकते हैं, यस आई कैन फिलअप हियर 1। क्या मैं 2 फिलअप कर सकता हूँ, फिलअप 2 भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ और 5 भी कर सकता हूँ। यानी कि 100 प्लेस को भी हम कितने वे में फिलअप कर सकते हैं, 5 वे में फिलअप कर सकते हैं। 100 प्लेस कैन बी फिलअप इन 5 वेज। देन द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट odd numbers are 3 into 5 into 5, that is equals to what, 75 numbers। ओके, तो अगर रिपीटिशन अलाउ होगा तो 3 डिजिट ऑड नंबर्स कितने बनेंगे, 75 बनेंगे। और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, अगर अपने आप को डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास अभी भी 3 प्लेसेस हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं, बस हमारी कंडीशन चेंज हो गई है कि डिजिट्स अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें फिलअप करना है इस यूनिट प्लेस को, फिर हमें फिलअप करना है इस टेंस प्लेस को, और फिर हमें फिलअप करना है इस 100 प्लेस को। सबसे पहले हम अगर इस प्लेस को फिलअप करते हैं तो हम इसको या तो 1 से फिलअप करेंगे या 3 से या 5 से, क्योंकि 2 और 4 हम यहाँ फिलअप नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि अगर हमें यहाँ पर ऑड नंबर बनाना है तो हमारा यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। सो यूनिट प्लेस इज फिल अप इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज। यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज। अब देखिएगा कोई भी एक डिजिट इन 3 डिजिट्स में से 1, 3, 5 में से मान लीजिए यूनिट प्लेस पे चला जाता है, तो अब हमारे पास मान लीजिए 1 चला जाता है। क्लियर। तो अब हमारे पास कितने डिजिट्स रह जाएंगे, हमें गिवन था 1, 2, 3, 4, 5, उसमें से कोई 1, 3, 5 में से एक डिजिट यहाँ पे चला गया। अब हमारे पास कितने डिजिट रह गए, 4 डिजिट रह गए। सो दिस टेंस प्लेस कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी वेज, 4 वेज। और अगर एक डिजिट इस प्लेस पे चला जाए और एक डिजिट इस प्लेस पे चला जाए, क्योंकि रिपीटिशन तो हमें करना नहीं है, ठीक है, कोई भी डिजिट अपने आपको रिपीट तो करेगा नहीं, तो एक डिजिट यहाँ चला गया और एक डिजिट यहाँ चला गया, तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी वेज, 100 प्लेस कैन बी फिल अप इन 3 ways। Okay, so the total number of 3 digit numbers are, total number of 3 digit odd numbers are, odd numbers कितने बनेंगे, पहले बनेगा कि यूनिट प्लेस को हम फिलअप कर सकते हैं 3 वे में, फिर हमने कहा कि टेंस प्लेस को हम फिलअप कर सकते हैं 4 वे में, और फिर हमने कहा कि 100 प्लेस को भी हम फिलअप कर सकते हैं 3 वे में। 3 4 12, 12 into 3 becomes 36 numbers are there which are 3 digit odd numbers if the repetition of the digits is not allowed। Okay, next question we have is how many numbers are there between 99 and 1000, how many numbers are there between 99 and
1000 having 6 in the unit place, 6 in the unit place, जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कह रहे हैं कि हमें एक नंबर बनाना है जो कि 99 और 1000 के बीच में लाई करना चाहिए। अब 99 और 1000 के बीच में कोई भी नंबर अगर लाई करेगा तो वो नंबर कितने डिजिट्स का होगा, 99 से ग्रेटर होना चाहिए और 1000 से लेस होना चाहिए, तो वो नंबर होगा हमारा 3 डिजिट्स का। तो इसका मतलब हमें जो नंबर बनाना है वो कितने डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का होना चाहिए, वो 99 से ग्रेटर होना चाहिए और 1000 से लेस होना चाहिए। इट मीन्स वी हैव टू फॉर्म ए 3 डिजिट नंबर। हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है भाई, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, क्योंकि जो नंबर हमें बनाना है वो नंबर 99 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, और 1000 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, और उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए। कह रहे हैं क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए। हमें जो नंबर बनाना है सबसे पहली बात तो है कि वो नंबर होना चाहिए 3 डिजिट्स का, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड अगेन हियर वी हैव 100 प्लेस, 100 प्लेस। और देखिएगा we have to form a 3 digit number, we have to form 3 digit number। ये बात हमने क्लियर कर दी, क्योंकि जो नंबर हमारा होना चाहिए वो 99 से ग्रेटर होना चाहिए और 1000 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 प्लेसेस हमारे पास है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। और यूनिट प्लेस को हम सिर्फ 6 से फिलअप कर सकते हैं, ओनली 6 से फिलअप कर सकते हैं, सिर्फ एक वे में फिलअप कर सकते हैं, किससे, 6 से फिलअप कर सकते हैं ना। और कितने वेज हो गए, ओनली 1 वे। यूनिट प्लेस कैन बी फिलअप इन हाउ मेनी वे, ओनली 1 वे। यूनिट प्लेस को फिलअप करने का सिर्फ एक वे है, किससे फिलअप करना है, यूनिट प्लेस को 6 से फिलअप करना है। यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन हाउ मेनी वेज, 1 वे। ओके, नाउ अगर हम बात करें, हमें एक नंबर बनाना है 3 डिजिट्स का, तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा टेंस प्लेस है वहां पर क्या क्या आ सकता है। क्या यहाँ पर हम 0 फिलअप कर सकते हैं क्या, यस आई कैन फिलअप 0 है। यहाँ मैं 1 फिलअप कर सकता हूँ, 2 भी फिलअप कर सकता हूँ, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। मुझे जो नंबर बनाना है वो 3 डिजिट्स का होना चाहिए, 99 से ग्रेटर होना चाहिए और 1000 से लेस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर तो 0 भी फिलअप कर सकता हूँ, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी। क्लियर? So tens place can be filled up in how many ways? Tens place can be filled up in 10 ways. Can be filled up in tens place को हम कितने में फिलअप कर सकते हैं, 10 ways में फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिलअप करना है 100 प्लेस को। क्या यहाँ पर हम 0 फिलअप कर सकते हैं क्या? अगर हमने यहाँ 0 फिलअप कर दिया तो ये जो नंबर है वो नंबर 3 डिजिट्स का नहीं रहेगा, वो नंबर 99 से ग्रेटर नहीं होगा। इसका मतलब इस प्लेस पे 100 प्लेस पे हम 0 तो फिलअप नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ 0 फिलअप नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं यहाँ 1 फिलअप कर सकता हूँ, 1 फिलअप कर सकता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर? तो अगर मुझे नंबर जो बनाना है वो नंबर 99 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इसके लिए यानी वो नंबर 3 डिजिट्स का होना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर 0 फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो 100 प्लेस कैन बी फिलअप इन हाउ मेनी वेज, 100 प्लेस can be fill up in 9 ways, in 9 ways। तो हर क्वेश्चन में हमें एक बात और लिखनी है कि बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम सभी क्वेश्चन में क्या अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि जब तक हमारा टोटल वर्क कंप्लीट नहीं होगा हम तब तक क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एंड दिस रूल इज नोन एज FPOC, मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ numbers greater than 99 but less than 1000 are कितने होंगे भाई, दिस प्लेस इज फिल अप इन हाउ मेनी वेज, 1 वे, दिस प्लेस इज फिल अप इन हाउ मेनी वेज, 10 वेज, दिस प्लेस इज फिल अप इन हाउ मेनी वेज, 9 वेज, एंड द टोटल नंबर्स आर 90 नंबर्स आर देयर। इस तरह से हम 90 नंबर्स हमारे पास ऐसे होंगे जो क्या होंगे,
जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6 होगा, और जो 99 और 1000 के बीच में लाई करेंगी। ओके, क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज in how many ways in how many ways three prizes may be distributed may be distributed three prizes may be distributed among 5 students if फर्स्ट पार्ट में लिखा है नो स्टूडेंट may gets more than one prize, और सेकंड पार्ट में लिखा है one student may get any number of prizes, ओके। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है कि हमारे पास कितने प्राइजेस हैं, 3 प्राइजेस हैं। कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें, 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि आपको बताना है कि कितने वे में ऐसा किया जा सकता है, इफ नो स्टूडेंट गेट्स मोर देन 1 प्राइज, एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलेगा, तो कैसे करेंगे भाई हम इस क्वेश्चन को। ओके, कैसे ट्राई किया जाए अभी देखिएगा। हमारे पास मान लीजिए 3 प्राइजेस हैं, प्राइज नंबर 1, प्राइज नंबर 2 एंड प्राइज नंबर 3। सो दिस प्राइज कैन बी ऑब्टेन बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलेगा, ये बात हमें बोली गई है। एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलेगा। हमारे पास 3 प्राइजेस हैं, एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई फर्स्ट प्राइज था, उस फर्स्ट प्राइज को हम कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस फर्स्ट प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट प्राइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अमंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स। दिस may be provided to first student, this may be provided to second student, third student, fourth student and 5th student, sorry. Okay, तो फर्स्ट प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज, 5 वेज। फर्स्ट प्राइज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कितने वे में, 5 वेज में। ओके, अगर हम बात करें सेकंड प्राइज की, तो एक प्राइज हमने किसी एक स्टूडेंट को दे दिया। ओके, तो एक प्राइज मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास चला गया, तो अब उस प्राइज क्या सेकंड प्राइज उस स्टूडेंट के पास जा सकता है क्या? सेकंड प्राइज उस स्टूडेंट के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले से ही कंडीशन में कहा गया कि एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिल सकते हैं। तो दिस प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज, 5 वेज। दिस सेकंड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज, 4 वेज। सेकंड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज, 4 वेज, इन 4 वेज। अब देखिएगा एक स्टूडेंट था जिसके पास एक प्राइज चला गया, प्राइज P1 चला गया। सेकंड एक स्टूडेंट और था जिसके पास एक प्राइज चला गया, क्या कौन सा प्राइज चला गया भाई, सेकंड प्राइज P2 चला गया। अब हमारे पास कितने स्टूडेंट्स रह गए जिनको प्राइज नहीं मिला, 3 स्टूडेंट। और कितने प्राइज हमारे पास रह गए जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक प्राइज रह गया। अब एक प्राइज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 स्टूडेंट हमारे पास हैं, तो तीनों में से किसी एक स्टूडेंट को हम प्राइज दे सकते हैं। सो थर्ड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज, द थर्ड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 वेज। ओके,
पहला प्राइज जो है वो किसी भी एक स्टूडेंट को मिल सकता है, पांचों में से एक स्टूडेंट को। सो फर्स्ट प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 वेज, सेकंड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज एंड द थर्ड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 वेज एंड द टोटल नंबर ऑफ वेज आर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 5 into 4 into 3 that is equals to what? कितना हो गया भाई? 60 ways are there. So the 3 prizes among the students can be distributed in 60 ways. Okay? अब देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या बोला है। सेकंड पार्ट में बोला है कि one student may get any number of prizes when क्या बोला कि एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज भी मिल सकते हैं। इट मीन्स द फर्स्ट प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज। पहली बात तुम्हारी सेम रहेगी कि फर्स्ट प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज, 5 वेज। अब देखिएगा एक प्राइज किसी एक स्टूडेंट के पास चला गया, मान लीजिए, क्या उस फिर हम सेकंड प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और हमारे सामने 5 स्टूडेंट्स अभी भी हैं, क्योंकि अब फर्स्ट प्राइज मान लीजिए किसी को मिल चुका है तो हो सकता है कि उसको सेकंड प्राइज भी मिल जाए। एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज मिल सकते हैं। तो अभी भी सेकंड प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। सो सेकंड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज? सेकंड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 वेज। ओके, और थर्ड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी वेज? थर्ड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 वेज। और इस तरह से हमारे पास बन जाता है total number of ways is equals to 5 into 5 into 5 that is equals to 125 ways। तो इस तरह से अगर हम किसी भी स्टूडेंट को कितने भी प्राइजेस दे सकते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? 125 वेज बनेंगे। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन रूल। नाउ वी विल डिस्कस about one more term that is known as factorial। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्वेश्चंस को ट्राई किया ऑन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन रूल, और अब हम डिस्कस करेंगे एक और न्यू टर्म के बारे में जिसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं हम इसे? फैक्टोरियल। ओके, अब ये फैक्टोरियल क्या है, इसका सिंबल क्या है, और देखिए कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे। फैक्टोरियल का नोटेशन अगर हम याद करेंगे तो फैक्टोरियल के 2 नोटेशन है। एक तो आप इस तरह से यूज करेंगे, दिस इज द सिंबल फॉर फैक्टोरियल, क्लियर? या फिर आप सिंबल यूज कर सकते हैं दिस सिंबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है 3 का फैक्टोरियल, तो मैं लिखूंगा क्या? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो बन जाएगा कितना? 6। 3 का फैक्टोरियल अगर हमें करना है तो हमें क्या करना है? फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स को 1 से लेकर 3 तक नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आएगा दैट इज द 3 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है? 5 का फैक्टोरियल निकालना है। ये सिंबल ऑफ फैक्टोरियल ये है हमारे पास, तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है, यानी मुझे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज नोन एज 5 फैक्टोरियल। तो यानी कि क्या करना है? 5 4 3 2 1, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और कितना बन जाएगा भाई? 120 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है? 4 का फैक्टोरियल निकालना है। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि मुझे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस इज नोन एज 4 फैक्टोरियल। कितना आएगा? 24 आएगा। अगर मान लीजिए मुझे 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या कहेंगे? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो क्या हो जाएगा? 6 5 30, 30 into 4 becomes 120, 120 into 6 becomes 720। ओके, सो 6 फैक्टोरियल इज 720। इस तरह से हम 7 का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। 7 का फैक्टोरियल क्या होगा? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5040 आ जाएगा। क्लियर? सो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, द कॉन्टिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स
फर्स्ट n natural numbers is known as n फैक्टोरियल। अगर हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा n फैक्टोरियल। ओके, और ये सिंबल है हमारे पास, ठीक है, फैक्टोरियल का सिंबल। हमने फैक्टोरियल के दो सिंबल बताए हैं। सिंबल क्या क्या है फैक्टोरियल के लिए? सिंबल है हमारे पास क्या क्या है भाई? एक तो सिंबल है हमारे पास ये वाला, और एक सिंबल है इस तरह का सिंबल भी हो सकता है। जैसे कि अगर ऐसा लिखा जाता है 5 और इस तरह से लिखा जाता है तो ये भी क्या है? 5 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। और 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आया था हमारे पास? 120। तो ये भी 5 का फैक्टोरियल ही है। ओके, तो हमारे पास दो सिंबल है फैक्टोरियल के लिए। और फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? द कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज नोन एज 5 फैक्टोरियल। द कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ 6 नेचुरल नंबर्स इज नोन एज 6 फैक्टोरियल। द कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ द 7 natural numbers is known as first 7 natural numbers is known as 7 factorial. The continuous product of the first 5 natural numbers is 5 factorial. The continuous product of the 3 natural numbers is known as 3 factorial. Okay, clear? तो अगर 1 का फैक्टोरियल निकाला जाएगा तो क्या होगा? 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 ही होगा फिर तो। और 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 होगा। 3 का फैक्टोरियल हमने क्या निकाला था? 3 का फैक्टोरियल था हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 6। 4 का फैक्टोरियल क्या है हमारे पास? 24। 5 का फैक्टोरियल क्या निकाला हमने? 120। 6 का फैक्टोरियल क्या निकाला हमने? 720। और 7 का फैक्टोरियल क्या निकाला हमने? कितना है 7 का फैक्टोरियल भाई? 5040। तो ये कुछ फैक्टोरियल आप याद भी रख सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? अब सबसे पहली बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स और फ्रैक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट। क्या याद रखेंगे? फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड फ्रैक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट। फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर्स का एग्जिस्ट नहीं करता है। फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर्स का एग्जिस्ट नहीं करता है, और फ्रैक्शंस का भी फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर देखिएगा, मान लीजिए मैंने लिखा था 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल लिखा था मैंने। 6 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या था? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा हमने? तो 6 फैक्टोरियल का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था? 720 आया था। ऐसे ही आया था, लिखा भी हमने 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? 720 इक्वल है। तो क्या इस पार्ट को, इतने पार्ट को मैं 5 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज मीन्स 5 फैक्टोरियल। तो 6 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो कितना बन गया? 5 का फैक्टोरियल कितना था? 120। 120 इंटू 6 कितना हो गया? 720। क्लियर? जो 6 का फैक्टोरियल है उसको हमने लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल था हमारे पास। 5 का फैक्टोरियल क्या था भाई? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और इससे हमारा आंसर आया था 120। अब इस पार्ट को, इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ? इतने पार्ट को लिख सकता हूँ मैं 4 का फैक्टोरियल, यानी 5 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल कितना था? 24, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 120 आएगा ना। तो अगर इन दोनों को देखा जाए, 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल? 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल के इक्वल, और 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल? 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, है ना। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल को हमने लिखा था 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 720। और हमने कहा था कि इस पार्ट को हम 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी 6 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6 इंटू में 5 का फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। और ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 720 ही आएगी। और इसी का यूज करते हुए हमने कहा कि 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू 5 फैक्टोरियल कितना था हमारा? 120 था। क्या 6 के फैक्टोरियल को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 6 फैक्टोरियल को हमने लिखा 6 मल्टीप्लाई में 5 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल को हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, यानी कि n के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n, जैसे 6 फैक्टोरियल में n की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर फिर क्या आया? n आया ना।
तो फिर n फैक्टोरियल को लिखेंगे n मल्टीप्लाई में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखिए कहने का मीनिंग है कि हम जाते हुए 6 फैक्टोरियल अगर हम निकालना है तो 6 मल्टीप्लाई 5 और इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना। तो जिस नंबर पे हम स्टॉप करेंगे उस पे फैक्टोरियल लगा देंगे। जैसे 6 फैक्टोरियल को लिखना है तो 6 मल्टीप्लाई मान लो मैंने 5 लिखा, आगे चलता गया, एक डिक्रीज करना था मुझे। सबसे पहले लिखा 6, फिर मैं लिखा 5, आगे डिक्रीज करना था, मैंने यहाँ पर 4, आगे नहीं लिखना चाहता तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, फैक्टोरियल। जहां पर भी स्टॉप करूंगा वहां फैक्टोरियल लगा दूंगा। और एक प्रॉपर्टी मैंने और बना ली है कि n का फैक्टोरियल क्या होता है, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है बाई, इन दोनों से मैंने जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज क्या किया कि n का फैक्टोरियल क्या होता है, n मल्टीप्लाई और फिर n माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट है? अब देखिएगा, मान लीजिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको निकालना है 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल मींस द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 0। क्या कोई मीनिंगफुल बात है क्या इसमें भी, कि हमें 1 से स्टार्ट करना है नेचुरल नंबर्स को और 0 तक ले जाना है। दिस इज ए मीनिंगलेस, है ना, दिस इज मीनिंगलेस, ओके, हैविंग नो सेंस। सो 0 का फैक्टोरियल हम कैसे निकालेंगे? अब हमारा क्वेश्चन है कि 0 का फैक्टोरियल कितना होगा, ये हमें देखना है। क्लियर, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 0, हैविंग नो सेंस, दिस इज ए मीनिंगलेस थिंग। सो 0 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें यूज करना है इस प्रॉपर्टी का। अब देखिएगा, जैसे कि हमने पढ़ा कि n का फैक्टोरियल क्या होता है, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है। और अगर मैं n की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूं तो बन जाएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मीन्स 0 का फैक्टोरियल। क्लियर, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है भाई, 1 का फैक्टोरियल तो होता है 1 मल्टीप्लाई 0 का फैक्टोरियल। हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो निकालना चाहते हैं तो ये 1 डिवाइड में आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 1 कितना होता है, 1, यानी 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। द फैक्टोरियल ऑफ द 0 इज 1। एक और नोट हम लिख लेते हैं, द फैक्टोरियल ऑफ द 0 इज 1। क्लियर, द फैक्टोरियल ऑफ द 0 इज 1। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं क्या भाई, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। और मैंने कहा था जहां पर हम रोकना चाहें वहां रोक सकते हैं, परंतु कंडीशन है कि जहां भी रोकेंगे उसके साथ हमें क्या लगाना है, फैक्टोरियल लगाना है। और माइनस में क्या पड़ा भाई, 5 का फैक्टोरियल। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई और ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 का फैक्टोरियल दोनों के पास है, तो 5 का फैक्टोरियल हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ रह जाएगा कितना, 7 इंटू 6 यानी कि 42, और माइनस यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। 5 फैक्टोरियल इंटू कितना, 42 माइनस 1 कितना हुआ, 41 हो गया। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है हम जानते हैं, 120 होता है। 120 इंटू 41 कितना होगा, 12 बन जा 12, और फिर रह गया हमारे पास 1, 12 4 जा 48 एंड 149 एंड द आंसर इज 4920। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। क्लियर, clear? Next question we have is 3 factorial plus 4 factorial is equals to 7 फैक्टोरियल। पूछा गया है कि क्या 3 का फैक्टोरियल और 4 के फैक्टोरियल को हम ऐड करेंगे तो क्या वो 7 के फैक्टोरियल के इक्वल होगा भाई, क्या वो इक्वल होगा, देखते हैं हम होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले हम 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई में लिख देते हैं हम इसको, 3 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना। सपोर्ट का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में 3 का फैक्टोरियल, यानी कितना हो गया भाई, 4 मल्टीप्लाई में 3 का फैक्टोरियल कितना, 6 यानी 24 हो गया।
और 7 का फैक्टोरियल अगर हम निकालें तो क्या बनता है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 कितना आया था सोल्व किया था हमने 5040। तो क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल होगा? क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या इक्वल? दिस इज इक्वल टू 30 विच इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। सो नो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्लियर? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा। क्लियर? जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। आपको इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। क्या गिवन है आपको? 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9। ये मल्टीप्लीकेशन आपको गिवन है 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये फैक्टोरियल क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो ये 1 से स्टार्ट तो नहीं हो रहे हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इस पार्ट से, इतनी वैल्यू से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और इसी वैल्यू से हम क्या कर देते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं। 1 से स्टार्ट करना चाहिए ना हमें, तभी तो वो फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब ये हो गया कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 means this is equals to what? 9 factorial, and this denominator is the continuous product of the first 4 natural numbers, so this is equals to what? 4 factorial। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस गिवन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को, गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू को हम फैक्टोरियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।